नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम सिर्फ किताबों का सार नहीं बताते, बल्कि उन किताबों के पीछे छिपी सोच, अनुभव और जीवन बदल देने वाली सीख को दिल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपको दूसरों पर निर्भर रहने की आदत से बाहर निकालकर सेल्फ रिलायंस की ताकत सिखाती है। 7 रूल्स ऑफ सेल्फ रिलायंस बाय महा अबोलिनी। हम सभी कभी न कभी इस उम्मीद में जीते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमारा साथ दे, कोई हमारे लिए रास्ता बनाए। लेकिन सच ये है कि असली बदलाव तब आता है जब हम अपने अंदर झांकते हैं और खुद के सहारे खड़े होना सीखते हैं। यही इस किताब का मूल संदेश है। खुद पर भरोसा करना, अपनी सोच को मजबूत बनाना और अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेना। इस वीडियो में हम आपको इस किताब की सीख को सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि भावनाओं के साथ समझाएंगे। क्योंकि सेल्फ रिलायंस कोई थ्योरी नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है जो आपको भीड़ से अलग बनाता है। जब आप खुद के भरोसे चलना सीख जाते हैं, तब दुनिया की राय, आलोचना और डर आपके कदम नहीं रोक पाते। महा अबोलिनी ने इस किताब में ऐसे प्रैक्टिकल रूल्स दिए हैं जो आपकी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग पावर को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में क्लैरिटी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियसली लें, अगर आप अपने करियर और लाइफ में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहां आपको सिर्फ समरी नहीं, बल्कि वो इंस्पिरेशन मिलेगी जो आपको खुद पर काम करने के लिए मोटिवेट करेगी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, एक ऐसे माइंडसेट की ओर जहां आप खुद अपने सबसे बड़े सपोर्टर बनते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि हर रूल आपके सोचने का नजरिया बदल सकता है। अगर आपको ऐसी मीनिंगफुल बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग आइडियाज पसंद आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए सीखते हैं खुद पर भरोसा करना, खुद के लिए खड़ा होना और सेल्फ रिलायंस की असली ताकत को पहचानना। चैप्टर 1, क्यों सेल्फ रिलायंस आज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कभी कभी जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर हमें ये एहसास होता है कि जिन लोगों पर हम भरोसा कर रहे थे, वे हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकते। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और समय तो किसी के लिए रुकता ही नहीं। ऐसे में जो चीज स्थिर रहती है वो है हमारा खुद पर भरोसा। यही सेल्फ रिलायंस की असली शुरुआत है। हम बचपन से ही दूसरों के सहारे चलना सीखते हैं। परिवार, दोस्त, शिक्षक, समाज सब हमें दिशा देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपको खुद अपनी दिशा तय करनी पड़ती है। कोई रोड मैप नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती और कोई एश्योरेंस भी नहीं होता कि रास्ता सही है या नहीं। उस समय जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वही आगे बढ़ता है। जो दूसरों की स्वीकृति का इंतजार करता रहता है वो पीछे छूट जाता है। सेल्फ रिलायंस का मतलब अकेले रहना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके भीतर है। जब आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हैं, तब दुनिया की राय आपको कमजोर नहीं करती, आलोचना आपको तोड़ती नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाती है। ये माइंडसेट आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। लोग इंतजार करते हैं कि कोई उन्हें मौका दे, लेकिन सेल्फ रिलायंट व्यक्ति खुद मौके बना लेता है। आज की दुनिया में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। जॉब्स सिक्योर नहीं है, रिलेशनशिप्स स्थायी नहीं है और अपॉर्चुनिटीज भी हर किसी के लिए समान नहीं है। ऐसे माहौल में अगर आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो हर बदलाव आपको डरा देगा। लेकिन अगर आप सेल्फ रिलायंट हैं, तो हर बदलाव आपके लिए एक नया अवसर बन सकता है। आप हालात के शिकार नहीं बनते, बल्कि हालात को अपने पक्ष में मोड़ना सीखते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस बाहर से आता है, अच्छी जॉब, अच्छी इनकम या लोगों की तारीफ से। लेकिन असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप खुद को संभाल सकते हैं। ये एहसास आपको एक अजीब सी शांति देता है। आप घबराते नहीं,
आप घुलते नहीं, आप टूटते नहीं, आप बस आगे बढ़ते रहते हैं। सेल्फ रिलायंस आपको यह भी सिखाता है कि अपनी कीमत खुद समझो। जब आप अपनी वैल्यू पहचानते हैं, तब आप दूसरों से वैलिडेशन मांगना बंद कर देते हैं। आप अपनी मेहनत, अपनी स्किल्स और अपनी सोच पर भरोसा करने लगते हैं। यही भरोसा धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। जीवन में असफलताएं आना तय है, लेकिन जो व्यक्ति खुद पर निर्भर रहना सीख जाता है, वो असफलताओं को अंत नहीं मानता। वो उन्हें फीडबैक की तरह लेता है। वो गिरता है, लेकिन हर बार खुद ही उठ खड़ा होता है। उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके अंदर ही वो ताकत मौजूद है। सेल्फ रिलायंस एक आदत है, एक सोच है, एक डेली प्रैक्टिस है। यह आपको सिखाता है कि परिस्थितियों के बदलने का इंतजार मत करो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि परिस्थितियां आपको बदल न सके। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं, तब दुनिया का कोई भी डर आपको रोक नहीं पाता। यही वो शक्ति है जो आपको साधारण से असाधारण बनाती है। यही वो माइंडसेट है जो आपको भीड़ से अलग पहचान देता है। और यही वो आधार है जिस पर एक मजबूत, संतुलित और सफल जीवन खड़ा होता है। चैप्टर 2, निम्न रहो, चलते रहो। कभी कभी जीवन हमें ऐसी जगह खड़ा कर देता है जहां शोर बहुत होता है, लेकिन दिशा नहीं। हर कोई दिखना चाहता है, बोलना चाहता है, आगे निकलना चाहता है। सोशल मीडिया, कंपैरिजन, रिकॉग्निशन के दौर में हम ये भूल जाते हैं कि असली ग्रोथ शोर में नहीं, शांति में होती है। स्टे लो, कीप मूविंग का संदेश इसी सच्चाई को बहुत गहराई से छूता है। ये सिखाता है कि हर समय स्पॉटलाइट में रहना जरूरी नहीं है। जरूरी है लगातार आगे बढ़ते रहना, क्वाइटली, कंसिस्टेंटली, कॉन्फिडेंटली। सोचिए, एक बीज जब मिट्टी के अंदर दबा होता है, तब कोई उसे नहीं देखता। ऊपर से देखने पर लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन अंदर गहराई में एक प्रक्रिया चल रही होती है। वही बीज जड़ें बना रहा होता है, ताकत इकट्ठा कर रहा होता है। कुछ समय बाद वही बीज एक मजबूत पेड़ बनकर सामने आता है। ये नियम हमें ठीक यही समझाता है कि लाइफ में हर प्रोग्रेस को अनाउंस करना जरूरी नहीं। कई बार सबसे बड़ी जीतें चुपचाप तैयार होती है। जब हम लो रहते हैं, तब हमारा फोकस लोगों की राय पर नहीं, अपने काम पर होता है। हम कंपैरिजन से दूर रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। हम अपने स्किल्स, अपने डिसिप्लिन और अपने कैरेक्टर पर काम करते हैं। ये माइंडसेट हमें ईगो से भी बचाता है, क्योंकि जैसे ही हम ज्यादा दिखने लगते हैं, हम अप्रूवल के आदी हो जाते हैं। फिर काम करने से ज्यादा हमें दिखाने की चिंता होने लगती है। यही वो जगह है जहां ग्रोथ रुक जाती है। कहानी किसी भी ऐसे इंसान की हो सकती है जिसने बिना शोर किए अपने सपनों पर काम किया, जिसने लोगों को बताने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया, जिसने लाइक्स और कमेंट्स के पीछे भागने के बजाय कंसिस्टेंसी को अपना साथी बनाया। वो इंसान धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाता है कि एक दिन दुनिया खुद उसकी तरफ देखने लगती है, और तब उसे किसी अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं होती। कीप मूविंग का अर्थ है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, रुकना नहीं है। छोटे कदम भी कदम होते हैं। हर दिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, थोड़ा सा लर्निंग, थोड़ा सा एफर्ट, यही मिलकर बड़ी सफलता बनाते हैं। कई बार हम इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि हमें तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन ये सीख याद दिलाती है कि प्रोग्रेस हमेशा विजिबल नहीं होती, फिर भी होती जरूर है। ये सोच हमें पेशेंस सिखाती है, ह्यूमिलिटी सिखाती है, और सबसे महत्वपूर्ण सेल्फ डिसिप्लिन सिखाती है। जब कोई देख नहीं रहा होता, तब भी अपना बेस्ट देना ही असली सेल्फ रिलायंस है। जब तारीफ न मिले, तब भी काम करते रहना ही असली स्ट्रेंथ है। और जब दुनिया आगे निकलती दिखे, तब भी अपने रास्ते पर भरोसा रखना ही असली कॉन्फिडेंस है। आखिर में समझ आता है कि सफलता चिल्लाने से नहीं, चलने से मिलती है। धीरे, शांत, लेकिन लगातार। जो लोग नीचे रहकर चलते रहते हैं, वही एक दिन इतनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं जहां उन्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। यही माइंडसेट इंसान को अंदर से इतना मजबूत बना देता है
कि वो परिस्थितियों पर नहीं, अपने इरादों पर निर्भर रहने लगता है। यही है स्टेलो कीप मूविंग की असली ताकत। कम दिखो, ज्यादा बढ़ो और बिना रुके आगे बढ़ते रहो। चैप्टर 3, एक मूल्य निर्माता बनो। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं वहां उनकी जरूरत महसूस की जाती है। लोग उन्हें याद रखते हैं, उनकी राय पूछते हैं और उनकी मौजूदगी से माहौल बेहतर हो जाता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि उनके पास सबसे बड़ी डिग्री होती है या सबसे ऊंचा पद। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे वैल्यू क्रिएटर होते हैं। वे हर जगह कुछ जोड़ते हैं, कुछ बेहतर बनाते हैं, कुछ ऐसा छोड़ते हैं जो दूसरों के काम आए। सेल्फ रिलायंस की असली शुरुआत यहीं से होती है, जब इंसान ये समझ लेता है कि उसे दुनिया से क्या मिल रहा है, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि वह दुनिया को क्या दे रहा है। महाअबॉलनीन यही सोच हमारे अंदर जगाती है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियसली लें, तो पहले आपको ऐसा बनना होगा कि आपकी प्रेजेंस ही वैल्यू बन जाए। सोचिए, एक ऑफिस में 2 लोग काम करते हैं। एक सिर्फ अपना काम पूरा करता है और समय पर घर चला जाता है। दूसरा व्यक्ति अपना काम तो करता ही है, साथ में टीम की मदद करता है, आइडियाज देता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है और माहौल पॉजिटिव रखता है। कुछ समय बाद जब प्रमोशन या जिम्मेदारी देने की बात आती है, तो किसे चुना जाएगा? वही जो वैल्यू ऐड करता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस और लोग हमेशा वैल्यू को पहचानते हैं। वैल्यू क्रिएटर बनने का मतलब ये नहीं कि आप हर समय बड़े बड़े काम करें। इसका मतलब है कि आप छोटी छोटी जगहों पर भी फर्क डालें। किसी की मदद करना, बेहतर सुझाव देना, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना और अपने एटीट्यूड से पॉजिटिविटी फैलाना, ये सब वैल्यू क्रिएशन के हिस्से हैं। जब आप ये माइंडसेट अपना लेते हैं तो आपको मौके खोजने नहीं पड़ते, मौके खुद आपको खोज लेते हैं। यहाँ एक भावनात्मक सच्चाई भी छिपी है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि लोग हमें नोटिस नहीं करते, हमारी कद्र नहीं करते, लेकिन शायद हमने खुद को ऐसा बनाया ही नहीं कि लोग हमें मिस करें। जब आप वैल्यू बन जाते हैं तो आपकी गैर मौजूदगी भी लोगों को महसूस होती है। यही असली पहचान है। महा ये भी समझाती है कि वैल्यू सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी जरूरी है। एक दोस्त के रूप में, एक परिवार के सदस्य के रूप में, एक कुली के रूप में। क्या आपकी वजह से लोगों की जिंदगी थोड़ी आसान होती है? अगर हाँ, तो आप सही दिशा में हैं। वैल्यू क्रिएटर बनने के लिए लगातार सीखना पड़ता है, खुद में इन्वेस्ट करना पड़ता है और ईगो को साइड में रखना पड़ता है, क्योंकि वैल्यू वही बनती है जहां सीखने की भूख होती है और देने की भावना होती है। जब आप ये सोच अपनाते हैं कि मैं क्या पा रहा हूं से ज्यादा मैं क्या दे रहा हूं, तभी सेल्फ रिलायंस की नींव मजबूत होती है। और यही माइंडसेट आपको भीड़ से अलग करता है, आपको जरूरी बनाता है और आपको ऐसी पहचान देता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। चैप्टर 4, इंतजार मत करो, खुद मौके बनाओ। कई बार जिंदगी में हम एक ऐसी जगह खड़े होते हैं जहां दिल के अंदर बहुत सारे सपने होते हैं, आइडियाज होते हैं, एनर्जी होती है, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ते। हम सोचते रहते हैं कि कोई हमें नोटिस करे, कोई हमें चांस दे, कोई हमें बुलाए, कोई कहे अब तुम्हारी बारी है। और इसी इंतजार में महीनों नहीं, कई बार साल निकल जाते हैं। यही वो मानसिक जाल है जिससे बाहर निकालने की कोशिश करती है ये सीख, इंतजार मत करो, खुद मौके बनाओ। अक्सर लोग अपनी काबिलियत से कम इसलिए जीते हैं क्योंकि वे परमिशन का इंतजार करते हैं। उन्हें लगता है कि जब सही समय आएगा, जब सही व्यक्ति मिलेगा, जब परफेक्ट सिचुएशन बनेगी, तभी वे आगे बढ़ेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे समय का इंतजार नहीं करते, वे समय को पकड़कर अपनी दिशा में मोड़ देते हैं। वे खुद डोर्स नॉक करते हैं, खुद इंट्रोड्यूस करते हैं, खुद अपनी वैल्यू दिखाते हैं। सोचिए, अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं और दरवाजा बंद है, तो क्या आप ये सोचकर बैठे रहेंगे कि कोई बाहर से आकर उसे खोले, या आप खुद उठकर हैंडल घुमाएंगे? जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है।
अवसर अक्सर खुले दरवाजों की तरह नहीं आते, उन्हें धक्का देना पड़ता है। ये माइंडसेट ही सेल्फ रिलायंस की असली शुरुआत है। बहुत लोग डरते हैं कि अगर मैंने आगे बढ़कर बात की और मना कर दिया गया तो। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वे रिजेक्शन को इंसल्ट नहीं, इंफॉर्मेशन मानते हैं। उन्हें पता होता है कि हर नो उन्हें उस यस के और करीब ले जा रहा है जो उनकी जिंदगी बदल सकता है। वे दूसरों की प्रतिक्रिया से ज्यादा अपने प्रयास पर ध्यान देते हैं। ये सीख हमें बताती है कि नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ लोगों से मिलना नहीं, बल्कि अपनी प्रेजेंस फील कराना है, अपनी स्किल्स को दुनिया के सामने लाना है। अगर आप राइटर हैं तो लिखकर पब्लिश कीजिए। अगर आप डिजाइनर हैं तो अपना वर्क शोकेस कीजिए। अगर आप लर्नर हैं तो क्वेश्चंस पूछिए। चुप रहकर नोटिस होने की उम्मीद करना अपने पोटेंशियल के साथ अन्याय करने जैसा है। जिंदगी में बहुत बार लोग ये कहते मिलेंगे, मुझे मौका ही नहीं मिला। लेकिन सच ये है कि मौका अक्सर उन्हीं को मिलता है जो उसे बनाने की हिम्मत रखते हैं। जो लोग ईमेल भेजते हैं, मैसेजेस करते हैं, आइडियाज पिच करते हैं, मीटिंग्स रिक्वेस्ट करते हैं, वही धीरे धीरे अपनी पहचान बना लेते हैं। वे भी शुरुआत में अननोन होते हैं, लेकिन उनकी इनिशिएटिव लेने की आदत उन्हें भीड़ से अलग कर देती है। ये सोच आपको विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकालती है। आप परिस्थितियों को दोष देना बंद करते हैं और खुद से पूछते हैं, मैं आज क्या कर सकता हूं? यही सवाल आपकी दिशा बदल देता है, क्योंकि जब आप एक्शन लेते हैं तो दुनिया भी आपकी तरफ रिएक्ट करना शुरू करती है। सेल्फ रिलायंस का मतलब सिर्फ खुद कमाना या खुद निर्णय लेना नहीं, बल्कि अपने सपनों की जिम्मेदारी खुद लेना है। कोई और आपके लिए आपकी कहानी नहीं लिखेगा, आपको खुद अपनी कहानी का पहला शब्द लिखना होगा। जब आप इंतजार करना छोड़ देते हैं तब आप कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं, और यही वह पल होता है जहां से आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है। क्वाइटली, स्टेडली, कॉन्फिडेंटली। चैप्टर 5, पुरानी सोच छोड़ो, नई सीखो और खुद में निवेश करो। कई बार हम जीवन में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमारे कदम कमजोर नहीं होते, बल्कि हमारी सोच पुरानी हो चुकी होती है। हम वही तरीके, वही आदतें, वही मान्यताएं पकड़े रहते हैं जो कभी काम करती थी, लेकिन आज की दुनिया में उनका असर खत्म हो चुका है। सेल्फ रिलायंस की असली शुरुआत यहीं से होती है, जब इंसान ये स्वीकार कर ले कि उसे अनलर्न करना है, फिर रीलर्न करना है, और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने आप में करना है। महा अबॉलनीन बहुत सहज तरीके से समझाती है कि पुरानी सोच को छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि वो हमारी पहचान का हिस्सा बन चुकी होती है। हमें लगता है कि हम सही हैं क्योंकि हमने सालों से वही किया है, लेकिन दुनिया बदल चुकी है, स्किल्स बदल चुके हैं, एक्सपेक्टेशंस बदल चुकी है। अगर हम वही पुराने तरीकों से चिपके रहेंगे तो धीरे धीरे पीछे छूट जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति अपनी नौकरी, अपने करियर या अपने रिश्तों में स्टैग्नेशन महसूस करता है तो वो अक्सर किसे दोष देता है? परिस्थितियों को, लोगों को, किस्मत को। लेकिन बहुत कम लोग ये देखने की हिम्मत करते हैं कि शायद उन्हें खुद को अपडेट करने की जरूरत है। यही वो मोमेंट है जहां सेल्फ रिलायंस जन्म लेती है, जब आप दूसरों को बदलने की जगह खुद को बदलना शुरू करते हैं। ये सोच हमें सिखाती है कि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। डिग्री लेने के बाद, जॉब मिलने के बाद ग्रोथ रुकती नहीं, बल्कि असली लर्निंग तो वहीं से शुरू होती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नई स्किल सीखते हैं, नई किताबें पढ़ते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। तब आप अपने फ्यूचर को खुद शेप देना शुरू करते हैं। खुद में इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों से जुड़ा नहीं है, ये टाइम, एनर्जी और फोकस का इन्वेस्टमेंट है। जब आप रोज कुछ नया सीखने का डिसीजन लेते हैं, जब आप अपने माइंडसेट पर काम करते हैं, जब आप अपनी कम्युनिकेशन, नॉलेज और पर्सनैलिटी को बेहतर बनाते हैं, तब आप अपने अंदर एक ऐसी वैल्यू क्रिएट करते हैं जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। बहुत लोग मनी इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, बिजनेस में, प्रॉपर्टीज में, लेकिन सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट वही है जो आप अपने आप में करते हैं।
क्योंकि बाकी इन्वेस्टमेंट्स मार्केट के साथ ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन सेल्फ इन्वेस्टमेंट आपको हर हाल में मजबूत बनाता है। पुरानी सोच को छोड़ना एक इमोशनल स्ट्रगल भी होता है। ईगो आड़े आता है, डर लगता है कि नई चीज सीख पाएंगे या नहीं, लेकिन यही डर आपको ग्रोथ से रोकता है। जब आप ये स्वीकार करते हैं कि आपको सब कुछ नहीं आता, तभी आप सीखने के लिए खुले होते हैं। धीरे धीरे ये आदत आपकी पहचान बन जाती है। आप हर सिचुएशन में खुद को अडेप्टेबल पाते हैं। बदलाव आपको डराता नहीं, बल्कि एक्साइट करता है, और यही माइंडसेट आपको दूसरों पर निर्भर रहने से मुक्त करता है। जब इंसान खुद में इन्वेस्ट करना सीख जाता है, तो उसे बाहरी वैलिडेशन की जरूरत कम हो जाती है। उसे पता होता है कि उसकी वैल्यू उसके अंदर है, न कि लोगों की तारीफ में। यही असली सेल्फ रिलायंस है, जब आपका फ्यूचर आपके डिसीजन से तय होता है, न कि आपकी परिस्थितियों से। चैप्टर 6, अपनी प्रतिष्ठा को मुद्रा जैसे समझो। कभी आपने सोचा है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा, डिग्री या पहचान? सच तो यह है कि समय के साथ पैसा खर्च हो जाता है, डिग्री पुरानी पड़ जाती है, लेकिन आपकी रेपुटेशन, आपकी प्रतिष्ठा हर दिन आपके लिए काम करती रहती है। यही विचार इस सीख का केंद्र है। अपनी प्रतिष्ठा को ऐसी करेंसी की तरह समझो जो हर जगह चलती है, हर दरवाजा खोलती है और बिना शोर किए आपकी पहचान बनाती है। मान लीजिए 2 लोग एक ही जगह नौकरी के लिए जाते हैं। दोनों की योग्यता लगभग समान है, लेकिन एक व्यक्ति के बारे में पहले से लोगों ने सुना है, ये भरोसेमंद है, समय पर काम करता है, वादे निभाता है। दूसरे के बारे में कोई स्पष्ट धारणा नहीं है। निर्णय लेते समय शब्दों से ज्यादा असर उस अदृश्य विश्वास का होता है जो पहले व्यक्ति के नाम से जुड़ा है। यही है रेपुटेशन की ताकत। ये वो अदृश्य संपत्ति है जो आपके पहुंचने से पहले ही आपके लिए रास्ता तैयार कर देती है। प्रतिष्ठा एक दिन में नहीं बनती। ये छोटे छोटे कामों, रोजमर्रा की ईमानदारी और लगातार निभाए गए वादों से बनती है। जब आप किसी को कहते हैं, मैं ये काम कर दूंगा, और आप सच में उसे समय पर पूरा करते हैं, तब आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप अपनी रेपुटेशन अकाउंट में एक डिपॉजिट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप लापरवाही करते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं या भरोसा तोड़ते हैं, तब वही अकाउंट धीरे धीरे खाली होने लगता है। दुनिया में कई लोग अपने टैलेंट पर गर्व करते हैं, लेकिन लंबे समय में आगे वही बढ़ते हैं जिनकी रेपुटेशन मजबूत होती है। टैलेंट आपको एंट्री दिला सकता है, पर रेपुटेशन आपको टिकाए रखती है। ये वो साइलेंट एम्बेसडर है जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके बारे में अच्छी बातें कहता है। सोचिए, अगर आपकी पहचान ये बन जाए कि आप भरोसे के काबिल हैं, आप प्रोफेशनलिज्म समझते हैं, आप लोगों का सम्मान करते हैं, तो आपको बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद आपके पास आएंगे, अपॉर्चुनिटीज खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी, क्योंकि लोग काम स्किल के साथ करते हैं, लेकिन जुड़ते कैरेक्टर के साथ है। रेपुटेशन का एक और पहलू है कंसिस्टेंसी। कभी अच्छा, कभी लापरवाह। ये पैटर्न प्रतिष्ठा को कमजोर कर देता है, लेकिन जब आपका व्यवहार, आपका एटीट्यूड और आपका कमिटमेंट हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है, तब लोग आप पर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं, और यही भरोसा धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा, कोई नोटिस नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग आपके वर्ड से ज्यादा आपके एक्शंस को याद रखते हैं। आप कैसे बोलते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, सब आपकी रेपुटेशन का हिस्सा बनता है। यह आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस से लेकर ऑफलाइन व्यवहार तक हर जगह झलकती है। जब आप अपनी प्रतिष्ठा को करेंसी की तरह देखने लगते हैं, तब आप हर निर्णय सोच समझ कर लेते हैं। आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म ट्रस्ट को खतरे में नहीं डालते। आप जानते हैं कि एक गलत कदम कई सालों की कमाई को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए आप अपने वैल्यूज के साथ समझौता नहीं करते। धीरे धीरे ये माइंडसेट आपको अलग बना देता है। आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि भरोसे का प्रतीक बन जाते हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा मांग भरोसे की ही है।
लोग ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जिन पर वे निर्भर कर सकें, जिनका नाम सुनकर उनके मन में सुकून आए। आखिर में प्रतिष्ठा वो आईना है जिसमें लोग आपका असली चरित्र देखते हैं। ये आपके शब्दों से नहीं, आपके कर्मों से बनती है। इसे कमाने में समय लगता है, लेकिन खोने में एक पल भी नहीं। इसलिए इसे संभाल कर रखिए, बढ़ाइए और हर दिन इसमें निवेश कीजिए, क्योंकि जब आपकी रेपुटेशन मजबूत होती है तब आपको अपने लिए रास्ते बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। रास्ते खुद आपके लिए बनते चले जाते हैं। चैप्टर 7, लंबे समय तक खेलने वाला बनो, रिश्ते और विश्वास बनाओ। कई लोग लाइफ को एक शॉर्ट रेस की तरह जीते हैं। जल्दी पहचान, जल्दी पैसा, जल्दी सफलता। लेकिन जो लोग सच में लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ते हैं, वे लाइफ को एक लॉन्ग गेम की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि असली ताकत टैलेंट में नहीं, बल्कि रिलेशनशिप्स और ट्रस्ट में होती है। यही सोच सेल्फ रिलायंस की असली जड़ है, क्योंकि जब लोग आप पर भरोसा करते हैं तब आपको खुद को साबित करने के लिए हर बार शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। सोचिए, जब कोई आपका नाम लेता है तो लोगों के मन में क्या आता है? स्किल, पोजीशन या भरोसा? महा अबोलनीन इस विचार को बहुत गहराई से समझाती है कि रेप्यूटेशन एक दिन में नहीं बनती। ये छोटे छोटे एक्शंस, कमिटमेंट्स और कंसिस्टेंट बिहेवियर से बनती है। आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, समय पर काम करते हैं या नहीं, वादे निभाते हैं या नहीं, यही सब मिलकर आपकी एक ऐसी इमेज बनाते हैं जो शब्दों से नहीं, अनुभव से पहचानी जाती है। अक्सर हम नेटवर्किंग को सिर्फ कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने का जरिया मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि नेटवर्किंग नहीं, रिलेशनशिप बिल्डिंग मायने रखता है। कॉन्टैक्ट लिस्ट में 1000 नाम होना बेकार है अगर उनमें से कोई भी आपके लिए दिल से खड़ा ना हो। लॉन्ग टर्म प्लेयर वही है जो लोगों को यूज नहीं करता, बल्कि उन्हें वैल्यू देता है। वो हर मुलाकात को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखता है, जहां रिटर्न तुरंत नहीं, बल्कि समय के साथ मिलता है। कभी कभी आपको लगेगा कि आप बिना किसी इमीडिएट बेनिफिट के किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन यही जेस्चर्स समय के साथ ट्रस्ट में बदलते हैं। और जब ट्रस्ट बन जाता है तो अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आने लगती है। लोग आपको रेकमेंड करते हैं, आपके बारे में अच्छी बातें करते हैं और आपकी एब्सेंस में भी आपका नाम सम्मान से लेते हैं। ये वो स्टेज है जहां आपकी सेल्फ रिलायंस मजबूत होती है, क्योंकि अब आपकी पहचान दूसरों की नजरों में स्थापित हो चुकी होती है। इस सोच का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि इसमें पेशेंस की जरूरत होती है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में पेशेंस रखना ही एक रेयर क्वालिटी बन गया है। लॉन्ग गेम खेलने वाला व्यक्ति जानता है कि हर रिश्ता समय मांगता है। वो जल्दबाजी में ब्रिजेस नहीं जलाता, वो ईगो की जगह एम्पैथी को चुनता है। वो जीतने से ज्यादा जुड़ने पर ध्यान देता है। जब आप लोगों के साथ सच्चाई, ईमानदारी और रिस्पेक्ट के साथ पेश आते हैं तो धीरे धीरे एक इनविजिबल सपोर्ट सिस्टम बनता है। ये सिस्टम किसी कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं चलता, बल्कि विश्वास पर चलता है। और यही विश्वास आपको ऐसे समय में संभालता है जब स्किल्स या रिसोर्सेज भी काम नहीं आते। सेल्फ रिलायंस का मतलब अकेले चलना नहीं है, बल्कि ऐसे रिश्ते बनाना है जहां लोग आपके साथ खड़े होना चाहते हैं। ये समझना कि दुनिया में आपकी सबसे बड़ी करेंसी आपका कैरेक्टर है। पोजीशन बदल सकती है, कंपनी बदल सकती है, लेकिन कैरेक्टर और ट्रस्ट एक बार बन जाएं तो हर जगह आपके साथ चलता है। आखिर में लाइफ की असली सफलता ये नहीं कि आपने कितनी तेजी से दौड़ लगाई, बल्कि ये कि कितने लोग आपके साथ इस सफर में जुड़े रहे। लॉन्ग टर्म प्लेयर वही है जो लोगों के दिलों में जगह बनाता है, क्योंकि वही जगह सबसे सुरक्षित और सबसे स्थायी होती है। चैप्टर 8, कोई पछतावा नहीं, जीवन को पूरा जियो। कभी कभी हम जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनगिनत मौके हों, जैसे कल हमेशा हमारा इंतजार करेगा। हम अपने सपनों को टालते रहते हैं, अपनी इच्छाओं को दबाते रहते हैं और मन में ये सोचकर समझौता कर लेते हैं कि अभी सही समय नहीं है।
लेकिन सच ये है कि समय कभी रुकता नहीं, और जो पल आज हमारे पास है वही सबसे कीमती है। नो रिग्रेट्स। जीवन को पूरा जियो हमें इसी कड़वे लेकिन सच्चे एहसास से रूबरू कराता है। पछतावा अक्सर तब जन्म लेता है जब हम अपने दिल की आवाज को अनसुना करते हैं, जब हम डर की वजह से कदम पीछे खींच लेते हैं, जब हम दूसरों की राय को अपनी इच्छाओं से ऊपर रख देते हैं। सालों बाद वही फैसले हमारे मन में टीस बनकर रह जाते हैं। काश उस समय हिम्मत की होती, काश अपने लिए खड़ा हुआ होता, काश अपनी बात कह दी होती। यही काश इंसान को भीतर से खाली कर देता है। सेल्फ रिलायंस का असली अर्थ सिर्फ खुद पर निर्भर होना नहीं, बल्कि अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना भी है। जब आप अपने निर्णय खुद लेते हैं तब आप किसी और को दोष नहीं देते। अगर रास्ता कठिन निकलता है तब भी मन में शांति होती है, क्योंकि आपने वो रास्ता चुना था। यही फ्रीडम, यही ऑनरशिप पछतावे को जन्म लेने से रोकती है। जीवन को पूरा जीने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो। इसका मतलब है कि आप हर अनुभव को खुले दिल से स्वीकार करें, फेलियर्स को लेसन्स की तरह लें, रिस्क्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखें और अपने इमोशंस को दबाने के बजाय उन्हें समझें। जब आप अपने डर से आगे बढ़ते हैं तब जिंदगी आपको ऐसे अनुभव देती है जो किताबों में नहीं मिलते। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में निकाल देते हैं और अंत में खुद से ही दूर हो जाते हैं। लेकिन जब आप अपने वैल्यूज के अनुसार जीते हैं, जब आप लोग क्या कहेंगे से ऊपर उठ जाते हैं, तब आप असली अर्थों में आजाद होते हैं। यही आजादी आपको सिखाती है कि हर दिन मीनिंगफुल हो सकता है अगर आप उसे कॉन्शियस होकर जिए। नो रिग्रेट्स एक माइंडसेट है जहां आप हर दिन खुद से पूछते हैं, अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या मैं यही कर रहा होता। ये सवाल डराता भी है और जगाता भी है। यह आपको याद दिलाता है कि समय सीमित है और आपके सपने इंतजार के लिए नहीं बने। जब आप अपने जीवन को पूरी इंटेंसिटी के साथ जीते हैं तब आपको भविष्य का डर कम और वर्तमान की कद्र ज्यादा होने लगती है। आप छोटी छोटी खुशियों में आनंद ढूंढने लगते हैं, रिश्तों को हल्के में लेना बंद कर देते हैं और सबसे बड़ी बात, आप खुद को स्वीकार करना सीख जाते हैं, अपने फ्लॉज के साथ, अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ। अंततः जीवन का असली माप ये नहीं है कि आपने कितना कमाया, बल्कि ये है कि आपने कितना महसूस किया, कितना सीखा और कितनी ईमानदारी से जिया। जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तब पछतावे के लिए जगह ही नहीं बचती। सिर्फ अनुभव, यादें और एक सुकून भरा दिल बचता है जो कह सकता है, मैंने जिंदगी को सच में जिया। चैप्टर 9, अपनी सेल्फ रिलायंस शिक्षा जारी रखना। कई लोग सेल्फ रिलायंस को एक मंजिल समझ लेते हैं, जैसे एक बार आत्मनिर्भर बन गए तो यात्रा पूरी हो गई। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सेल्फ रिलायंस कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। एक ऐसी शिक्षा जो उम्र, पद, अनुभव या सफलता के साथ रुकती नहीं, बल्कि और गहरी होती जाती है। यही सोच इस हिस्से में जीवित हो उठती है जहां यह एहसास कराया जाता है कि खुद पर भरोसा करना सीख लेने के बाद भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब हम सोचते हैं कि अब हम सब समझ गए हैं। हमें लगता है कि अब हमें किसी सलाह, किताब या गाइडेंस की जरूरत नहीं। लेकिन यही वो क्षण होता है जहां ग्रोथ रुकने लगती है, क्योंकि सेल्फ रिलायंस का असली मतलब ये नहीं कि आप दूसरों से कट जाए, बल्कि ये है कि आप हर अनुभव, हर इंसान और हर परिस्थिति से सीखने के लिए खुले रहें। जब इंसान सीखना छोड़ देता है तो उसका आत्मनिर्भर होना धीरे धीरे अहंकार में बदलने लगता है। एक छोटी सी कहानी इसे और स्पष्ट करती है। एक व्यक्ति जिसने अपनी मेहनत से बड़ा बिजनेस खड़ा किया, धीरे धीरे ये मान बैठा कि अब उसे कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं। उसने नए ट्रेंड्स को इग्नोर किया, नई टेक्नोलॉजीज को महत्व नहीं दिया और दूसरों की सलाह को हल्के में लेने लगा। कुछ ही सालों में उसका बिजनेस पीछे छूट गया। उसे समझ आया कि सेल्फ रिलायंस का अर्थ सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं, बल्कि सेल्फ इंप्रूवमेंट है।
हर दिन, हर पल, जब आप अपने अंदर ये आदत डाल लेते हैं कि आप लगातार सीखते रहेंगे, खुद में इन्वेस्ट करते रहेंगे, अपनी सोच को अपडेट करते रहेंगे, तभी आप सच में अपने फ्यूचर के मालिक बनते हैं। किताबें पढ़ना, लोगों से मिलना, अनुभवों को समझना, फीडबैक को स्वीकार करना, ये सब सेल्फ रिलायंस की ऑनगोइंग एजुकेशन का हिस्सा है। ये एक ऐसा माइंडसेट है जो आपको स्टैग्नेशन से बचाता है। सेल्फ रिलायंस की ये शिक्षा आपको ये भी सिखाती है कि फेलियर से घबराना नहीं है। हर गलती एक लेसन है, हर सेटबैक एक अपॉर्चुनिटी है खुद को और मजबूत बनाने की। जब आप ये मान लेते हैं कि सीखना कभी खत्म नहीं होता, तब आप हार को भी ग्रोथ का हिस्सा मानने लगते हैं। धीरे धीरे ये आदत आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। आप हर दिन खुद से सवाल पूछते हैं, मैं आज क्या नया सीख सकता हूं? यही सवाल आपको आगे बढ़ाता है, यही सवाल आपको भीड़ से अलग बनाता है, और यही सवाल आपको अंदर से मजबूत करता है। सेल्फ रिलायंस की शिक्षा जारी रखना दरअसल खुद के साथ एक कमिटमेंट है कि आप कभी भी अपने विकास को रुकने नहीं देंगे, क्योंकि दुनिया बदल रही है, समय बदल रहा है, और जो इंसान सीखता रहता है वही हर बदलाव में खुद को संभाल पाता है। जब आप इस सोच को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपको किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। आप खुद अपने टीचर बन जाते हैं, खुद अपने गाइड और खुद अपने मोटिवेटर। यही सेल्फ रिलायंस की सबसे खूबसूरत बात है। ये आपको अपने जीवन का स्टूडेंट भी बनाता है और मास्टर भी। दोस्तों, 7 रूल्स ऑफ सेल्फ रिलायंस हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ा सहारा कोई और नहीं, आप खुद हैं। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं, खुद में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने लगते हैं, तब असली सेल्फ रिलायंस की शुरुआत होती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको वो सोच और मोटिवेशन मिला होगा जो आपको अपने जीवन में मजबूत, आत्मनिर्भर और कॉन्फिडेंट बनने की दिशा देगा। अगर आपको ऐसी ही मीनिंगफुल बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग आइडियाज पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए दिल से